बेटा, मेरे चश्मे का शीशा टूट गया है, इसे रख लो, दफ्तर जाते वक्त बनवा देना। आशुतोष की माँ सरला जी अपना चश्मा वहीं टेबल पर रख कर अपने कमरे के भीतर चली गईं। दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा आशुतोष अपनी माँ का टूटा हुआ चश्मा उठाकर अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब में रख ही रहा था कि कॉलेज के लिए निकल रही उसकी छोटी बहन नीलम ने उसे टोक दिया। भैया, मेरे कॉलेज की फ़ीस जमा करने की कल अंतिम तारीख है। मैंने तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस कल ही जमा कर दी है। तुम निश्चिंत होकर कॉलेज जाओ। आशुतोष ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन की ओर देखा तो नीलम खिलखिला उठी। थैंक यू भैया। पगली, भैया को थैंक यू नहीं कहते। भाई बहन के बीच अभी बातें चल ही रही थी कि आशुतोष की पत्नी संजना अपने पति के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर रसोई से बाहर डाइनिंग हॉल में आ पहुंची। आप इस घर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इन सब लोगों को आपसे थैंक यू तो कहना ही चाहिए। संजना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपनों के बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए आशुतोष ने मुस्कुराकर अपनी छोटी बहन के सर पर अपना हाथ रखा तो वो मुस्कुराती हुई कॉलेज के लिए निकल गई। ननंद के बाहर जाते ही अपने पति के साथ नाश्ता करने बैठी संजना ने आशुतोष की ओर देखा। आपको पता है, इस महीने राशन और बिजली का बिल मिलाकर मुझे आपके दिए रुपयों में से पूरे 10,000 रुपये खर्च करने पड़े हैं। 5-7 लोगों के परिवार में महीने का इतना खर्चा तो आम बात है संजना। जब कमाने वाला 1 और खाने वाले 5 हो तो ये आम बात नहीं होती है जी। संजना के तेवर देख आशुतोष के हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया। वो संजना का मुंह ताकने लगा। तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी अब रहे नहीं, माँ जी को पेंशन आधी मिलती है। अपने बच्चों के साथ साथ अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च भी आप ही को उठाना है। ऊपर से अपने छोटे भाई की नौकरी लगवाने का ठेका भी आपने ही ले रखा है। आमदनी 1 और खाने वाले 5, जैसे तैसे कर पाई पाई जोड़कर घर चला रही हूँ मैं। ये सब तो अब कुछ ही दिनों की बात है संजना। रजत की नौकरी लगते ही वो कमाने के लिए दूसरे शहर में सेटल हो जाएगा और मेरी छोटी बहन भी कौन सा जीवन भर इस घर में रहने वाली है। उसका भी तो एक न एक दिन ब्याह होना ही है। आशुतोष ने अपनी पत्नी को समझाना चाहा, लेकिन संजना के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो सब तो जब होगा तब होगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि देवर जी से पहले हम लोग ही कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी नौकरी में तबादला तो होता ही है ना? हाँ, होता तो है। फिर आप ही क्यों नहीं यहाँ से किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र ले लेते? कैसी बातें कर रही हो संजना? अगर मैं ट्रांसफ़र लेकर किसी और शहर में रहने चला गया तो इस घर को कौन देखेगा? आपने इस घर का ठेका ले रखा है, जो रहेगा इस घर में वही देखेगा। हमारी कुछ तो बचत होगी। संजना बेफिक्र अंदाज में बोल गई, लेकिन आशुतोष पल भर के लिए सोच में पड़ गया। क्या सोचने लगे आप? मेरी सलाह अच्छी नहीं लगी आपको? अपने पति के चेहरे पर नज़रें गड़ाए संजना की ओर देखकर आशुतोष धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी सलाह तो अच्छी है, लेकिन इस घर को इसके हाल पर छोड़ने से पहले हमें इस घर से जुड़ी और कई चीज़ें भी छोड़नी होंगी। तो छोड़ देंगे, इसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी हमें कौन सा इस घर से कोई ख़जाना मिल गया है जिसे छोड़ने में हमें दिक्कत होगी। फिर तो ठीक है संजना, सबसे पहले मैं अपने पिता के देहांत के बाद अनुकंपा पर मिली अपनी ये नौकरी छोड़ देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? बिना नौकरी के आप कमाएंगे क्या और मुझे और अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? ये बात तो तुम्हें सोचना चाहिए। तुम तो जानती ही हो कि ये नौकरी मैंने अपनी मेहनत के बल पर इम्तिहान देकर नहीं पाया है। मुझे ये नौकरी पिताजी के देहांत के बाद उनके परिवार के पालन पोषण के लिए दिया गया था। इस नौकरी पर मेरा अकेले का कोई हक नहीं है। इस घर को छोड़ने से पहले मुझे ये नौकरी छोड़नी होगी। मंजूर हो तो कहो। अपने पति की बिना लाग लपेट खरी खरी सुनकर संजना मानो अचानक आसमान से सीधा ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी। अपने दिए हुए सलाह का पति पर उल्टा असर होते देख वो चुप हो गई, कुछ कह न सकी। लेकिन कमरे के भीतर मौजूद आशुतोष की माँ सरला जी अपने बेटे और बहू के बीच हो रही बातचीत का अंत सुनकर मन ही मन अपने दिए संस्कारों पर गर्व महसूस कर रही थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।